अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, शरीफ खानदान के लिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक रिलीफ। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अब एक तरफ नाज़रीन हम देख रहे हैं कि जहां शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत दी गई, वहीं लाहौर हाई कोर्ट ने 3 सालों बाद आहद चीमा को भी रिहा करने का हुक्म दिया है। शहबाज शरीफ और आहद चीमा की रिहाई के बाद हम देख रहे हैं कि नैब पर बड़े सीरियस सवालात उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी लाहौर की एहतसाब अदालत ने 20 महीने से कैद हमजा शहबाज की रिहाई के भी अहकामात जारी किए थे। इससे पहले मरियम नवाज साहिबा को भी मुतादिद केसेस में ज़मानत मिली। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी ज़मानत हासिल कर चुके हैं, एहसन इकबाल ज़मानत पर हैं। और अब इस सब के बाद ज़ाहिर है ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नैब सबूतों के दावे होने के बावजूद इल्ज़ामात को साबित क्यों नहीं कर पाता, और ये जो केसेस बनते हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाते। क्या प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है कि कुछ साबित नहीं हो पाता? इस सारे मामले पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो हमने देखा था कि ये गवर्नमेंट जो है वो एहतसाब का नारा लेकर ही हुकूमत में आई थी, और हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो पहली बात कही थी वो यही कही थी कि मैं इन सब का एहतसाब करूँगा, एक एक का एहतसाब किया जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि एहतसाब होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। लोग जेलों में तो जाते हैं, केसेस तो बनते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं हो पाता। गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान साहब हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की रिहाई पर निज़ाम इंसाफ से हमें कुछ मायूस दिखाई दिए। क्या कहा इमरान खान साहब ने, सुनिएगा जरा, फिर बात करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद सियासत में क्या कोई तब्दीली आने वाली है? PDM के जो मामलात इस वक्त टूट फूट के शिकार हैं, शहबाज शरीफ कोई किरदार अदा कर सकेंगे, और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में दोबारा से एतमाद बहाल हो सकता है? सारे मामलात पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन फैक्टर वो क्या आगे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? सभी मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से रुमीना खुर्शीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जबकि PTI से उस्मान सईद बसरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन एहतशाम सबसे पहले आगाज आपसे ही करना चाहूंगी। शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हमने देखा हमजा शहबाज 2 साल रहे, उन्हें जमानत मिल गई, मरियम नवाज जमानत पर हैं, खाकान अब्बासी और भी बहुत सारे नाम हैं। क्या वजह है एहतशाम साहब के? नैब बड़े दावे करता है, सबूत है हमारे पास, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद आपको लगता है कि इंतकामी कार्रवाई को जो बयानिया अपोजिशन का है, इसे कहीं ना कहीं तकवीयत मिलती है? देखिए सोनिया, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत को आप इस तनाज़र में देखेंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग लंदन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान, उसी पैराए में अगर आप चीज़ों को आप देखें, और जिस तरीके से अभी आपने जिक्र भी किया कि शहबाज शरीफ साहब को गालिबन 7 माह के बाद उनकी ज़मानत हुई है, किस तरीके से ज़मानत हुई है, एसेट बियॉन्ड मीन, आमदन से ज़ायद असासे, वो बीसियों TT जो थी वो कहाँ चली गई? वो बेशुमार लोगों के जो नाम थे, उनके पूरे ख़ानदान, बच्चों के नाम, बेगम के नाम और बेटियों के नाम जो थे वो कहाँ चले गए, और ज़मानत उनकी हो गई। अगरचे हम यही कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लोग ये कह रहे हैं ज़मानत होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जुर्म नहीं किया। बहरहाल एक चीज़ तो तय है कि ज़मानत पे आने का मतलब यह है, तो दूसरी तरफ लोग लेते हैं कि आधा ये साबित हो गया कि वो जुर्मदार नहीं है। अब यह है कि जी जो बताया जा रहा है कि जी नैब का होमवर्क कभी भी नहीं होता, इस मामले पे नहीं था, नतीजतन वो हुकूमत के लिए एक एम्बैरसमेंट का एक नया सबब बनेंगे। एक एलिमेंट ये है। दूसरा एलिमेंट मैं मुख्तसर तौर पर अगर कहूँ कि शहबाज साहब के आने के बाद अब क्या होगा, देखिए जो बातें इत्तलात सामने आ रही हैं कि शहबाज साहब अगर कोई रोल अपना प्ले करना चाहते हैं एज प्रेजेंट, वो कहा जाता है कि फजल रहमान साहब जो है ना वो शायद कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब उनके प्लान में फ़िट होते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बड़े वाज़ेह तौर पे इशारे भी दे चुके हैं, कह भी चुके हैं कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना, लॉन्ग मार्च करना, अब अदारों के साथ बिगाड़ना और ये कि माजराई पे चलना, वो इसके ख़िलाफ़ है। वो चाह रहे हैं सीधी सीधी मज़ामत के बजाय माफामत की जाए। अगरचे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके करीबी साथी के जी जब लंदन से वापस आए थे तो उनको लग रहा था कि मफामत होगी है और वो आप जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो कुछ लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं उनके साथ बिट्रेल उनके साथ हुआ। लेकिन ये अपनी जगह अपनी एलिमेंट है। लेकिन एक बात यह है कि अब ये लड़ाई पार्टी के अंदर तो अपनी चल ही रही है। अब जिस तरीके से बाकी पीपल्स पार्टी के अंदर मसाइल हैं, यहाँ पे जो मसाइल हैं, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के एक्टिव होने के बाद मफामत का बयानिया वो ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगा। अब ये कितना
सच साबित होता है देखने वाली ये बात देखने में आएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरीके से जमानतें हो रही हैं, केसेस बनते हैं, लोग हम देखते हैं जेलों में भी जाते हैं, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाता। इमरान खान साहब भी कल कह रहे थे कि करप्शन पर सजा नहीं दी जा सकती तो फिर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। तो ये समझा जाए कि अब खुद आप भी मायूस हो चुके हैं। एहतसाब का जो नारा गवर्नमेंट लेकर आई थी, कुछ भी रिकवर नहीं कर पा रहे, और जिस तरीके से फिर ऑपोजिशन का जो बयानिया है कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, आपके अपने लोग भी अब कह रहे हैं, तो अब इसको ही सही समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका दोनों हजरात का मुझे मदऊ करने के लिए। देखिए, मैं दोबारा आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं जो कि बड़ी समझने के काबिल है कि जब किसी आदमी की जमानत होती है तो जमानत के लिए जो उसकी देखना चाहिए कि उसने ग्राउंड्स क्या ली हैं। ग्राउंड्स जमानत के लिए यही होती हैं कि ये केस फॉर फर्दर इंक्वायरी है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एक आदमी को जमानत हो गई तो अब वो बाकी तमाम इल्जाम से बरी जिम्मा हो गया। अब ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का जो निजाम है, यानी जो कानून है, वो बड़ा स्लो है। कानून के अंदर लैकुनास मौजूद हैं। इस बात में दूसरी कोई राय नहीं है कि पाकिस्तान का अदालती निजाम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन आप देखिए कि 2-2.5 साल से जो हमारी एक कैंपेन है एहतसाब की, और जिसके ऊपर ये सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है, फलां आदमी बाहर आ जाता है, सब लोग जमानत के ऊपर हैं। नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है, नवाज शरीफ साहब इस पे सेंटेंस हुआ है। अगर जमानत 3-3 साल हम देख रहे हैं कि गुजार के लोग वापस भी आ गए हैं, नैब कुछ साबित ही नहीं कर पाता। देखिए सोनिया, इसको अंडरस्टैंड करें, ये एक टेक्निकल मामला है, इसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और वो ये है कि जी ठीक है, बसरा साहब आपकी तरफ वापस भी आएंगे। रोमिना खुर्शीद साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब रिहा हो चुके हैं, और जाहिर है जब भी कोई इस तरह की रिहाई होती है तो मुखालफिन की तरफ से कुछ इल्जामात भी लगते हैं कि कहीं डील हो गई है। तो सबसे पहले तो ये बताएगा क्या वाकई ये किसी डील का ही नतीजा है? और दूसरा, जाहिर है पीडीएम के सेंटर स्टेज पर हमें मरियम नवाज फ्रंट फुट पर नजर आई। अब शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद क्या हमें शहबाज शरीफ नजर आएंगे फ्रंट फुट पर? बहुत शुक्रिया सोनिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और मैं यहाँ पर बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कहती चलूँ कि तमाम तर जो हमारे लोगों के जिनके दिमागों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात कि कोई डील हो गया कुछ, तो डील लेने के तो बड़े बड़े वक्त हमने तब भी कहीं नहीं ली और ना मांगी, ना ही कोई दे सकता है, और ना ही हमने किसी से कोई डील की है, और ना कोई ऐसे चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि पाकि तमाम लीडरशिप जो है, सीनियर्स जो है, उनकी जमानतें हुई, तो वो अपने तमाम तर चीजों को फेस भी कर रहे हैं, और उन्होंने जेलें भी काटी हैं, और उसके बाद जमानतों पे अगर वो रिहा हुए हैं तो जाहिर है किसी जुडिशरी के सिस्टम के मुताबिक ही वो हुए हैं ना, बगैर उसके तो नहीं हो सकते। और दूसरी बात है कि 2-2.5 साल से ज्यादा हम तो तमाम तर पेशियां भी भुगत रहे हैं, जेलें भी भुगत रहे हैं, सजाएं भी, सब कुछ कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन के अलावा गवर्नमेंट के कितने लोग हैं जिन्होंने कोई जेल काटी, जिन्होंने कोई सजाएं भुगती, या जिनके ऊपर इंक्वायरीज हुई, और यहाँ जिनकी 2-2.5 साल में आपको कोई चीज हिकमत अमली सामने आई हो। यहाँ पर तो लोगों ने, आपको याद होगा कि दवाइयों के केसेस से और कहा गया कि जी हम ये कमीशन बिठा देंगे, ये होगा, और वो क्या हुआ कि उनको उससे बड़ी वजारत मिल गई। अच्छा, तो रोमिना ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वाले लोग ये कहते हैं कि जी देखें, आप हमें इल्ज़ाम देते हैं डील और ढील का कि डील हो गई। वो कहते हैं डील तो इनके साथ हुई, हमारे कई लोग अंदर है, ख़ास तौर पे खुर्शीद शाह साहब का जिक्र करते हैं कि जी 19 सितंबर 2019 से वो जेल में, उनकी ज़मानत तो नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब की हो गई, हमजा की होगी, मरियम की होगी, नवाज शरीफ साहब लंदन जाके मज़े कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि मुझे, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात पूरी सुन नहीं सकी, क्योंकि मुझे था कि मैं बात कर रही हूँ, कमल हो जाएगी तो कोई और करेगा, लेकिन चूंकि आप बीच में इंटरप्ट किया तो मुझे वो आपकी आधी बात तो समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी जितनी समझ आई है जी, ना तो हमने किसी से डीले की है और ना कुछ। बाकी नवाज शरीफ साहब जब गए तो वो भी अपनी जो जिस वो ग्राउंड के ऊपर वो गए वो पता चला। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद है, एहसन इकबाल साहब, शायद थकान अब्बासी, तमाम तर लोग जो है भुगत रहे। रही बात पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी अपनी बातों का खुद जवाब दे सकती है। हम लोगों को क्या लग रहा है या क्या नहीं लग रहा, वो अपने मफरूजों और अपने तासुरात के ऊपर चल रहे हैं। हम लोग तो ऐसी कोई बात ना उनको कही है। हम लोगों ने तो जो सवाल पीडीएम के फोरम से उनसे किया है उसके जवाब आज भी अवाम उनसे मांग रही है। एज बीइंग अ मेंबर जिसने वोट दिया है यूसुफ रजा गिलानी साहब को, मेरा भी ये सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको बाप से या हुकूमती पार्टी से वोट लेने पड़े। मेरे ख्याल का जवाब तो उनको देना होगा। जब आपके पास जवाब
नहीं होते तो आप मफरूजे और तासुरात की बिना के ऊपर तो जवाब देते हैं। आई डोंट गिव देम एनी वैल्यू फॉर। ये बाप का बाप कह के तो अब मेरा ख्याल है बहुत मुश्किलात नहीं पैदा हो गई रुमीना आप लोगों के लिए और पीडीएम के लिए? हमारे लिए तो कभी कोई चीज इतनी मुश्किल है, वो क्या कहते हैं, अब तो मुश्किलें इतनी पड़ी यार, मुश्किल आसान हो गई। तो हमने जो स्टांस लिया था, हम अपने स्टांस के साथ आज भी खड़े, और इससे ज्यादा मुश्किलात और क्या खड़ी करेंगे। मुल्क ही पूरा मुश्किलात में आ गया है। आप कौन सी चीज है जो आज आपको अवेलेबल है? लोग सस्ते बाजारों में जाके भी रो पिट रहे हैं कि हमें सस्ता नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है। तो ये हुकूमत बुरे तरीके के साथ फेल हो गई है। दिन और चोर चोर कहने से चीजें हल नहीं हो जाती। चलिए हुकूमत से इस पर बात करेंगे, लेकिन उमीना खुर्शीद साहिबा, मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान का तो हमने सुना था, लेकिन आपकी पीडीएम में जो इत्तेहादी जमातें रही हैं, जाहिर है बहन भाई कहा करते थे एक दूसरे को, वही आप पर इल्जामात लगा रही हैं। और ये मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान, ये क्या है? इस पे जरा रोशनी डालिएगा। जी, मैं इस पे जरूर रोशनी डालती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी ख्वाहिशों के हिसार में चलते हैं और ऐसी मफरूजे जो है वो घड़ते हैं। लेकिन एक चीज जो बड़ी वाजिया इस दफा आपने सबने देखी कि 2018 से जब से ये हुकूमत बनी, बहुत दफा कहा गया कि नून कहीं हो गया, शीन कहीं हो गया, मरियम कहीं हो गया। ये सारे मफरूजे जो है वो हम सबको सुनने में ठीक है, आप कह रहे हैं ये मफरूजों पर मबनी बात है। चल रहा था वही चल रहा है, और देयर इज नो फ्रिक्शन, everyone is together और very much together। सही। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है? आपसे कमेंट लूंगी, फिर मैं बसरा साहब की तरफ जाऊंगी। शहर का बाहर आना सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, ये बात तो नए सिरे से जो अब मेरा ख्याल है शहर इक़्तिदार में भी हो रही है और पंजाब में भी बाकी जगहों पे भी हो रही है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब का जो पहले रोल लगता था, तो जो कहा जा रहा था कि जी मुज़ाहमत का बयानिया नवाज शरीफ साहब को जिसको लेके चली थी मरियम साहबा, और ये कहा जा रहा था जी मफामत का बयानिया पिट गया जो इनका था शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन 7 महीने के करीब जेल में रहने के बाद आज भी सुने ना, आज भी लोग यही बात कर रहे हैं कि जी मफामत का बयानिया जो है ना वो तक़वियत पकड़ेगा शहबाज शरीफ साहब का। इसलिए कि जिस अंदाज से आपने हुकूमत को टेक ऑन किया, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टेक ऑन किया, रिजल्टेंटली आपको इसका सियासी तौर पे भी नुकसान हुआ, अदरवाइज भी नुकसान हुआ। और यही बात शहबाज शरीफ साहब भी, हमजा शहबाज भी करते हैं। और इसी को आप देख लें, जब ये इतना सख्त कन्फ्रंटेशनल रवैया था तो फिर जरदारी साहब ने बिलावल को कहा बेहतर यही कि आप हमजा और शहबाज शरीफ साहब से रब्ता रखें। तो मेरा अपना ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जी एक अच्छा खासा तकड़ा ग्रुप सोनिया PMLN का वो शहबाज शरीफ के करीब इकट्ठा हो गया जो मफामत चाह रहा होता है। अब वो चाह रहे हैं कि जी बहुत हो गया, क्योंकि MNAs MPs भी भुगत रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी उनकी जो है पार्टी की वो भी भुगत रही है। वो कहते हैं वक्त आ गया कि कोई रिलीफ लिया जाए, और रिलीफ हमेशा लड़के नहीं मिलता, बैठ के मिलता है। ये बात शहबाज शरीफ साहब 7 महीने जेल में रहने के बाद भी आज भी वो तैयार नहीं। कुछ लोग प्रवोक कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जी आपको धोखा दिया गया था, आप आ जाए नवाज शरीफ साहब के बयानिए पे, वो नहीं इस तरफ आ रहे। असल बात ये है कि अब इस सारी सूरत हाल में जो कहा जा रहा है कि जी जो डू और डाई वाला मसला बना हुआ है PDM के लिए भी और पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी PMLN के लिए भी अपने अंदर क्या मामला चल रहे हैं, वो तो एक अपना मसला है। लेकिन इस सारे तनाज़र में मेरा ख्याल है मैं ही थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ बसर साहब से। बसर साहब, ये सारी चीज़ जो है ना, वो कुछ लोगों का ख्याल था कि सियासी तौर पे इनके आपस के झगड़ों का आपको बहुत फ़ायदा होगा, बड़ी हद तक हुआ भी, और PDM के टूटने पर या रेस्ट एंड पीस से, तजदीद तकवीन से आपने बड़े मज़े भी लिए, वो अपनी जगह है। लेकिन अब जिस तरीके से पीपल्स पार्टी कहती है जी हम पार्लियामान में भी निज़ाम लाएंगे, जाकर टफ टाइम देंगे, पीपल्स पार्टी का PMLN और DUI कह रहे हैं जी हर सूरत में हम तहरीक चलाएंगे, तो आप नहीं समझते कि आपके लिए मुश्किलात इतनी कम नहीं हुई जितनी आप लोग समझ रहे हैं? ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुख्तसर नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद रुमीना खुर्शीद साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब PDM का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा है कि आप अलहदगी की तरफ उन्हें धकेल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक मीटिंग भी हुई गुज़िश्ता दिनों, उसमें आपने उन्हें बुलाया नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से आपने निकाल दिया। फिर खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, उसकी गुंजाइश नहीं। तो अब क्या ये हतमी तौर पर फैसला हो गया है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ही मुस्लिम लीग नून और JUI और दीगर जमातें इस तहरीक को लेकर आगे चलेंगे, या अभी भी गुंजाइश बाकी है, एतमाद बहाल हो सकता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जहां तक मुस्तकबिल की बात है तो मुस्तकबिल
तो तमाम तर जमाते हैं उनको एक पीपल्स पार्टी की इस इकदाम की वजह से एक धचका तो लगा है। और ये इस पूरी कौम ने जो है वो देखा है, पूरे जो उनका वोट बैंक भी जो है उसने भी देखा है, हम सब ने भी देखा है, क्योंकि इत्तेफाक में ही बरकत होती है। लेकिन अगर अब वो इन रवैयों के या रवैये के उस आंसर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि तमाम तर जमातों ने जब शुरू में पीडीएम बनी तो एक प्रॉपर एसओपीज इसके बने, टीओआरस बने, जो कि जिसमें जाहिर है पीपल्स पार्टी खुद शामिल थी, हर एक कदम पे फैसले में ये लोग खुद शामिल थे। तो उसके तनाजुर में जब चीजें सेट हो जाती हैं, टारगेट सेट हो जाता है, तो फिर उसके बाद अगर आप उससे हटके कोई चीज करते हैं तो वो सवालिया निशान तो बनता है और वो सवाल पूछना बनता भी। और उस पर जब पीडीएम के लोगों ने सवाल पूछा तो उसका जो जवाब आया वो भी हम सब ने देख ही लिया। अच्छा रुमीना, एक चीज बताइएगा कि आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि इस सारे वाक़े के बाद जब मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कहते हैं जो मामला बिगड़ा है, मौलाना फजल रहमान साहब कहा जा रहा है कि गैर एलानिया तौर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ दोनों के साथ राब्ते में है और इसी तरह से एएनपी के साथ के मामले को ठीक किया जाए। आपको लगता है कि ये उनका एफर्ट कामयाब हो जाएगा? तो हर कोई करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक में मैंने जैसे पहले भी कहा कि बरकत भी और इत्तेहाद होना चाहिए। और इत्तेहाद, क्योंकि देखिए अगर तो कोई अपने मुफाद की जंग लड़ रहा है अपने जाती, तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पीडीएम का मसला ये था कि तमाम तर जमातें मिलकर मुल्क के मुफाद के लिए आगे बढ़ रही थी, ठीक है। और आज भी तमाम तर जमातें जो है, और उसमें मुफाहमत का रास्ता आज भी खुला है, जिसमें कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, तमाम तर और लीडरशिप ने जो है वो पीडीएम की जो है उन्होंने भी यही बात की है। और हम उम्मीद करते हैं और कोशिश भी करेंगे और चाहते भी हैं कि वापस जो है वो सिलसिला जो है वो होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पीएम ने तो कोई टारगेट नहीं किया, ये तो तमाम तर पीडीएम का फैसला। वो आप पे भी इल्जाम लगा रहे हैं ना रुमीना खुर्शीद साहिबा, वो कहते हैं कि ज़ाहिर इस्तीफों के मामले को लॉन्ग मार्च के साथ नथी करके हमें एतमाद में नहीं लिया गया। फिर वो ये बात करते हैं कि आपने भी पीटीआई के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की, हमने तो कोई शोकाज नोटिस नहीं भेजा। वो कहते हैं कि इत्तेहाद जब बनता है जमातों का तो वहाँ वजाहत मांगी जाती है और आपस में मिल बैठ कर मामलात हल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मीडिया पर आए और कहें कि हमने शोकाज नोटिस भेज दिया, आपने तौहीन की है, वो कहते हैं। देखिए इसमें मैं समझती हूँ कि एक दूसरे से सवालात को पूछना, उससे पहले कितने इंतजार किया गया, उससे पहले इंतजार भी तो किया गया ना कि आप आके कुछ बताएंगे, बात करें। कि बार बार कहा गया कि क्या ऐसी मजबूरी थी, वो क्या ऐसी परेशानी थी कि आपको हुकूमती वोट जो है वो लेने पड़े या उनकी जो है आपको जाना पड़ा। तो इंतजार किया गया, और जब इन सवालों का कोई जवाब काफी अरसे तक नहीं आया तो फिर उसके बाद जो है कदम, क्योंकि जाहिर है तमाम तर जो लोग हैं पीडीएम के वो भी तो ये सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहना और इल्जामात पर इल्जामात लगाना ये कोई मुनासिब नहीं है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जिस नहज पर ये दोनों जमातें पहुंच चुकी हैं, जिस तरह के इल्जाम तराशियां हुई, एतमाद बहाल हो सकता है, कोई रास्ता निकल सकता है? मामला बहुत दूर चला गया, बहुत आगे चला गया, लेकिन ये दोनों अल्टीमेटली मेरा ख्याल है इन दोनों पार्टियों के लिए बड़ा नुकसान होगा अगर ये तहरीक चलानी है, हुकूमत से जान छुड़ानी है। देखें दोनों एक दूसरे को माइनस करके कुछ नहीं हो सकता। अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब ये कहते हैं कि जी हम पार्लियामान में मुतहरिक होकर नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, तो ये नो कॉन्फिडेंस वो उनके अकेले का काम नहीं है, इसके लिए उन्हें पीएमएलएन की ज़रूरत है। उनके वोटों के बगैर, उनके लोगों के साथ शामिल किए बगैर ये मकसद नहीं हासिल कर सकते। इसी तरह पीएमएलएन और जेयूआई अगर समझती है कि जी हम तहरीक चला लेंगे, लॉन्ग मार्च कर लेंगे पीपल्स पार्टी के बगैर, तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर तय किया गया था कि ये कराची से मामला चलेगा, सिंध से शुरू होगा, वो तो बहुत बड़ी सपोर्ट वहाँ से देनी थी। और बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी लोग कह रहे हैं कि जी हमने तो बड़ी भरपूर तैयारी कर ली थी इस लॉन्ग मार्च के लिए, हमने कमेटियाँ तरतीब दे दी थी, हमने चंदा इकट्ठा कर लिया था। खोसा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी खोसा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। खोसा साहब, ये बहुत बहस आगे चली गई है, मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी अब शायद एक दूसरे के लिए नरम गोशा बिल्कुल नहीं रहा, रास्ते जुदा हो गए हैं। एक तो ये बताएं कि क्या दोबारा से इत्तेहाद बरकरार रखा जा सकता है? दूसरा ये कि जी जिस तरीके से पीएमएलएन का स्टांस उनके 3-4 लोग ख़ास तौर पे आपकी तरफ से इतना नहीं है जितना वो आपको बाहर निकालने के चक्कर में है पीडीएम से, तो आपको लगता है कि कोई मफाहमत पैदा हो सकती है, मामलात ठीक हो सकते हैं? देखें सियासत है ही आर्ट ऑफ द पॉसिबल या आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल कह लें। यहाँ इसमें कोई चीज जो है नामुमकिन नहीं होती है, ना होना चाहिए। कभी दरवाजे बंद नहीं होते। अभी आपने ये एक उसमें कहा कि जी ये इनको क्या पड़ गई थी कि हुकूमती वोट लेने।
मैंने इलेक्शन बहुत सारे लड़े हैं, स्टूडेंट लाइफ से लड़ता आया हूँ और अब भी सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत का लड़ रहा हूँ। मुझे बताएं कि अगर कोई आगे लोग मुझे कहते हैं कि जी हम आपको वोट देते हैं या देना चाहते हैं, तो क्या मैं उनको धुतकार के कहूंगा नहीं भाई मुझे वोट तुम्हारे नहीं चाहिए? देखिए, अगर दिलावर खान और उसके 3 साथी आ जाते हैं और वो कहते हैं वोट देना है, वोट भला दे दें, लेकिन अगर 26-26 भी होता तब भी पीपल्स पार्टी ही की थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्लॉट, इसलिए कि जो ऐसी सूरत में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको फिर जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। तो हमारे वोट, हमारे सेनेटर 21 हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और 17 जो है 17 वो PMLN के हैं। और असूल यही चला आ रहा था कि आप कोई भी देख लें, कोई भी असेंबली देख लें, जब पंजाब असेंबली आई तो हमजा शरीफ साहब बने इसलिए कि उनकी अददी बढ़ती मुस्लिम लीग नून की थी। कौमी असेंबली में चूंकि अददी बढ़तरी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की थी, इसलिए मोहतरम शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बने। अब मुझे बताएं कि क्या ये रिवर्स हो जाता है असूल जब ये सेनेट आती है? लेकिन खोसा साहब, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो दूसरी जमात है नून लीग, उसके मौक़िफ़ में ये वजन जरूर है कि जाहिर है एक पूरी तहरीक आपने शुरू की थी, इस हुकूमत को घर भेजना था, हुकूमत को टफ टाइम देना था, पूरा एक बयानिया बिल्ड किया और फिर आखिर में आकर आपने उसी के इत्तेहादी जमात से वोट ले लिए। वो इल्जाम लगाते हैं कि आपने बाप को बाप बना दिया और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर बाप की सपोर्ट मिल नहीं सकती। पहले तो ये जुमला ही बड़ा मोतरज़ा है, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा बाप को बाप नहीं बनाओगे तो क्या बाप को बेटा बना लोगे या माँ बना लोगे? ये फिक्रा ही दुरुस्त नहीं है। बड़ा हमें मोहतात होके फिक्रे या अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, मुझे बताएं कि अगर आपको कोई वोट देता है तो क्या ये मुतसव्वर होगा कि ये आपने मांगे हैं हुकूमत से वोट? बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन जाते हैं एक इलेक्शन में, और उसी इलेक्शन में या उसके बाद के इलेक्शन में दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाते हैं। तो ये दोस्ती दुश्मनी या वोट जो है आपकी जो है वो तब्दील होती रहती है। प्रायोरिटीज कैंडिडेट पर भी मुनहसर होता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे जाज़बियत रखते हैं कि उनके जाती वोट जो है वो इजाफी वोट हो जाते हैं, पार्टी से हटके भी हो जाते हैं। एक और एलिमेंट भी इसमें है, वो जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ये हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम PDM को तोड़ रहे हैं, तो हमने तोड़ा है। वो कहते हैं कि जी हमने ही आइडिया पेश किया था, पहली जब ये APC हुई थी हमने APC बुलवाई थी, यानी पीपल्स पार्टी ने, में जहाँ पे PDM तश्कील करने का फैसला दिया गया था। उनका कहना है कि बुनियादी तौर पे हमारा इनिशिएटिव था, हम इसके खिलाफ क्यों जाएंगे? तो मेरा सवाल आपसे कि इस बात के बावजूद भी फिर आपकी इस ख्वाहिश पे या आपकी नीयत पे शक क्यों किया जा रहा है? मेरे ख्याल में इनको एहसास हो जाएगा और वी हैव टू ग्रो अप। पॉलिटिक्स में ये नहीं होता। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी ही की ये इनिशिएटिव था, उसी की कॉल पर, उसी की घर पर जो है ये PDM बनी है। PDM का वजूद ही बिलावल भुट्टो जरदारी ही के जो है इनिशिएटिव पर हुआ और उन्हीं की सरबराही में या उन्हीं के घर पर इसका वजूद हुआ है, बनी है PDM। तो PDM और नो PDM, देखिए बात यह है कि हम जो 26 निकात पर आज भी उस पर कारबंद हैं, जिसमें से पहला नुक्ता है कि मोहतरम इमरान खान साहब न सिर्फ सेलेक्टेड हैं बल्कि इतने नाअहल साबित हुए इस दौरानिये में, ये जो 3.25 साल हुए, कि उन्होंने मईशत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मुल्क के इदारों को उन्होंने गिरवी रख दिया IMF के पास। उन्होंने स्टेट बैंक, दुनिया की कहीं तारीख में नहीं है कि स्टेट बैंक जो है हुकूमती के ताबे ना हो, उन्होंने हुकूमत के ताबे करने की बजाय उसको बजरिया ऑर्डिनेंस जो है वो IMF के ताबे कर दिया। तो ये जो है आप अपना अगर मईशत के जो मंबा होता है अगर उसको ही आप IMF के हवाले करते हैं, ठीक है। तो खोसा साहब, हुकूमत पर तो हम तनकीद करते ही हैं, लेकिन माजरत के साथ ऑपोजिशन भी कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकती कि हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देना है, किस तरीके से उसकी कमजोरियां बतानी है। जब ब्रेक के लिए कहा जाता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस सवाल का आपसे जवाब लेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
खुशामदीद। खोसा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब आगे हिकमत अमली है क्या, स्ट्रैटेजी है क्या, पीपल्स पार्टी क्या साथ रहेगी? क्योंकि आखिरी वार्निंग दे दी है मौलाना साहब ने आपको कि रजू करें, और आप क्या रजू करेंगे, फैसलों पर नजरसानी करेंगे, या फिर हतमी तौर पर फैसला हो गया है कि अलग-अलग ओपोजिशन करनी है? देखिए, मौलाना साहब को ये समझना चाहिए कि ये बच्चों का खेल नहीं है कि आज हम एक फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इनफरादी फैसला नहीं था। मैं खुद उस चेयरमैन उस सीसी का मेंबर हूँ। 8 घंटे 2 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारी नशिस्त हुई और फिर अगले दिन पर गई नशिस्त। हमने एक एक चीज को सेर हासिल, उसको बहस व तमीज के बाद सभी मेंबर्स की जो है राय लेने के बाद हम एक उस पर नतीजे पर पहुंचे। तो ये इसमें नजरसानी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, ना ये हेडमास्टर है। पार्टी है कि जी ठीक है, जो तय हुआ था, ये जो 26 पॉइंट में से ये भी तय हुआ था, और कि जी ठीक है पहले सूबाई असम्बलियाँ वहाँ पे जाके हम वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, ये तय हुआ। पंजाब में चलते हैं, तो अब पंजाब से पीपल्स पार्टी ने कहा कि आए मिल के वहाँ पर बुज़दार को उठाते हैं, तो PMLN क्यों पीछे हट गई? वो आपके ख्याल में उनके सियासी मफादात क्या कहते हैं कि क्यों ना उसको हटाया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि बाहर क्या, ये मुझे शायद पता नहीं कहना चाहिए कि या नहीं कहना चाहिए, वो खुद इस वक्त नहीं चाहते। वो चाहते हैं मजीद पंजाब के हालात खराब हों। वो चाहते हैं कि ताकि ये सियासी मजलूम न बने, इमरान खान या बुज़दार साहब न बने सियासी मजलूम, और इनको जो है हम गिराने की बजाय ये अपने बोझ तले खुद ही गिरें, और अवाम इतने ज्यादा इनसे तंग आए कि अवाम जो है कि एक सैल रवा हो, सैलाब आए। वो जिस तरह उसके मिसदाक के हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां के हो, ये अपने खुद दुश्मन है, ये खुद कफील है अपनी तबाही के। तो ये शायद हो सकता है उनकी एक सोच हो। हम तो अगर आपने इमरान खान को जल्दी चलता करना है तो हमारी एक ये तजवीज थी कि आइए हम पंजाब से शुरू करते हैं, और पंजाब हम अपने लिए नहीं मांग रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि PMLN हुकूमत गिराना चाहती है और फौरन इलेक्शन चाहती है। आप भी चाहते हैं हुकूमत गिराया जाए पीपल्स पार्टी, लेकिन आप चाहते हैं हुकूमत 2 साल, अपना इलेक्शन 2 साल के बाद हो। नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं। देखिए, 2 साल तक अगर इसने तबाही कर दी मुल्क की नाकाबिले तलाफी, तो कोई भी हुकूमत करने लायक नहीं रहेगा। वो चाहे हमारी हो, चाहे PMLN आए या PDM आए या कोई कोलिशन आए या नेशनल गवर्नमेंट आए, फिर तो आपके हाथ से ही निकल जाएगी, और आप ग्रे से ब्लैक लिस्ट में भी आपको कोई रोक नहीं सकेगा, और फिर आपके लिए अनगवर्नेबल हो जाएगा मुल्क माजरत के साथ। और हम नहीं चाहेंगे इस नहज पर जो है हालात आए। इमरान खान की, मैं कहता हूँ, मुखलसी जितनी जल्दी मुल्क से हो जाए उतना ही बेहतर होगा, ताकि कोई ऐसे लोग आए जो इसको संभाला दें, जिनका कोई विजन हो, जिनको कोई समझ बूझ हो कि अमूरे ममलकत किस तरह चलाए जाते हैं, मईशत किस तरह चलाई जाती है। खुदारा कोई तो रोड मैप दे दें। ये अभी तो कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, बदकिस्मती से। रुमीना खुर्शीद साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, उनकी तरफ भी जाते हैं। रुमीना खुर्शीद साहब, जाहिर है नून लीग का एक मौकिफ रहा है कि इस्तीफे दें। लॉन्ग मार्च को भी आपने इस्तीफों से नथी किया, जिससे जाहिर है ये सारे मामलात पैदा हुए। पीपल्स पार्टी भी अलहदगी की तरफ चली गई। तो वो अगर इस्तीफे देना ही है तो पीपल्स पार्टी कहती है कि पंजाब में ले आए तहरीके अदम एतमाद, पंजाब से आगाज कर लेते हैं, तो फिर नून लीग उनके मौकिफ को क्यों नहीं मांग रही? क्या मसला है? पंजाब में तहरीके अदम एतमाद क्यों नहीं ला रहे? देखिए सोनिया, सबसे पहले तो जो तहरीके अदम एतमाद लाना जरूरी है वो वफाक के अंदर है, जहां पर एक उनका अपना होल्ड है, जहां से सारा कुछ आगे बढ़ता है। पंजाब की जहां तक बात है, जो वक्त आएगा तो उस हिसाब से PDM में जिस तरह से बाकी चीजें डिसाइड होंगी, क्योंकि तमाम तर जो इस्तीफे हैं मेंबर्स के, उन्होंने अपनी अपनी लीडरशिप को दे दिए हुए हैं। तो जब मुनासिब वक्त है, देखिए पहले भी जिस तरह से बातचीत हुई, बातचीत के साथ ही रास्ते बनते हैं, आगे की स्ट्रेटजीज बनती है। तो इस टाइम पे अगर मैं कह दूं कि ये कर देना चाहिए, ये कोई मुनासिब नहीं होगा। इसके लिए वापस बैठ के जिस तरह से बातचीत का रास्ता है उसी के थ्रू किया जा सकता है। मुल्क को जिस दहज पे ये लोग ले आए हैं, जिस बुरा हाल जो है वो हो रहा है इस टाइम मुल्क का। आप देखिए, अगर यूके को भी देखें तो यूनाइटेड किंगडम ने भी पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और उनके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन और हुंडी के थ्रू पैसा जो है वो अभी तक वहां जा रहा है। तो ये वो लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े नारे लगाए थे और 2-2.5 साल में इनसे ये नहीं हो सका
तो इसके लिए मेरे ख्याल में जितनी जल्दी मुल्क में एक तहरीक का आना बहुत जरूरी था। पीपल्स पार्टी, मैं समझती हूँ कि हम लोग चाहेंगे, सब लोग पीटीएम के जो लोग हैं वही चाहते भी हैं कि लोग वापस आए और मुफाहमत के साथ बैठ के बातचीत के थ्रू जो है वो मुल्क के लिए जो बेहतरी का रास्ता है वो लेके आया। लेकिन जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं इससे तो ऐसे लग रहा है कि आप धकेल रहे हैं खुद ही पीपल्स पार्टी को बाहर। जिस तरह खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे उसकी अब गुंजाइश नहीं, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ी है, इस तरह के बयानात देंगे। फिर मौलाना साहब के बयान देख लें, वो जो बाप के हवाले से उन्होंने बात की, इस तरह के बयानात देंगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगी? एक तरफ आप कहते हैं मामलात सुधारने, दूसरी तरफ इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। देखिए मुश्किलात तो होती है, लेकिन इसी तरह से है ना अभी मैं समझती हूँ जब हम सब लोग दोस्तों की तरह एनवायरनमेंट में बैठ के हम लोग एक दूसरे के साथ वादे करें और ये भी कहें कि हम एक साथ चलेंगे और फिर एकदम से आप पैदल रास्ता इख्तियार कर लें। और जहां तक आपने कहा था कि स्किल वाइज भी या नंबर वाइज भी उनका बनता था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब बनते। चले खोसा साहब से लास्ट कमेंट लेते। खोसा साहब, ये कहा जा रहा है कि जी मुसलसल वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ पे छुरा घोंपा है और ऐसा छुरा घोंपा है कि ये पीडीएम इत्तेहाद जो है ना वो खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा है। जी देखिए, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल ऑपोजिशन ही करेंगे। ऑपोजिशन पर इशू ओरिएंटेड, इशू बेस्ड हो गई और मुझे यकीन है कि सभी जमातों का एक ही मतमा नजर है कि इस मुल्क से जो है ये जो अवाम पर एक सुनामी जो है इस हुकूमत की बर्बादी ला रही है, उस पर कोई भी ऑपोजिशन की जमात, चाहे वो पीडीएम के अंदर हो चाहे वो पीडीएम के बाहर हो, वो इस चीज को जो है अवाम की हमनवा होगी और अवाम की तबाही बर्बादी, इस मुल्क को नुकसान किसी कीमत पर हम नहीं होने देंगे। बदकिस्मती से अब आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान देख लें, एक किस तरह से इस इशू को हैंडल किया जा रहा है कि आपके पुलिस वालों को गोलियां मारी जा रही हैं, आपकी ट्रैफिक सारी ब्लॉक हो गई है। एक छोटी सी जमात ने इनको बिल्कुल लागिर करके रख दिया है। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई क्या कोई किरदार अदा कर सकती है? जिस तरह से बयान भी आया था कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का कि पीपल्स जो मुस्लिम लीग लंदन है वो नहीं चाहती पीपल्स पार्टी साथ रहे, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती है, तो शहबाज शरीफ से कोई उम्मीद है कि वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे? ये वैसे तो मुस्लिम लीग नून का ये जाती मामला है, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो क़यादत की एक वो झुकाव था वो शायद अब मुतज़लज़ल होगा। इनके अपने अंदर पहले ये मामलात ठीक कर लें। क्या ये मरियम बीबी जो है यानी नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा या मोहतरम शहबाज शरीफ का जो उनका एक कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड और वो है और हमजा शरीफ का चलेगा? मैं मीम शीम में तो नहीं जाता, ना मैं चाहूंगा कि ऐसा हो। ठीक है, आपका कमेंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा साहब, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुबीना खुर्शीद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।